Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about a major topic of class 8th science and CERT, that is the chapter 16th name light. Okay, so start with a peaceful in a peaceful manner, a beautiful chapter that's name is light, and a whole introduction and major topic we have covered in earlier videos. So if you want then it will you if you want, then you have to nothing to pay and go on my homepage channel for granted that video. So tomorrow I have complete all the topics and we will start on the chapter 17th. Okay, so start with a very interesting video. So here the major topic of this chapter which we today will learn, that is a lateral inversion. lateral inversion क्या होता है? lateral inversion का मतलब होता है कि जैसे आप आईने के सामने खड़े हो तो जब आप अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे, आईना उधर से आपको राइट हैंड उठाएगा। आप राइट लेफ्ट करोगे तो फिर उधर से एक तरह से बोल सकते हैं लेफ्ट आएगा। तो ये जो अपोजिट हो रहा है, यानी मैंने लेफ्ट उठाया तो मेरे ऑब्जेक्ट ने राइट उठाया, यानी जो मेरा वर्चुअल इमेज बन रहा था, मैंने लेफ्ट उठाया तो वहाँ से राइट उठा। ठीक है, अब अगर मैंने राइट उठाया तो वहाँ से लेफ्ट उठा। तो ये जो एक प्रोसेस है कि जो आईने में कोई चीज़, जो वर्चुअल इमेज हमारी फॉर्म हो रही है और बिल्कुल आपका जो बॉडी का शेप है, आप आईने से जितनी दूरी पे खड़े हो उतनी ही दूरी पे जो आपकी वर्चुअल इमेज होगी वो फॉर्म होगी, साइज भी वही रहेगा। लेकिन जो ये लेटरल इन्वर्जन का टॉपिक है, ये क्लास 9th और 10th में एक तरह से बोल सकते हैं तो एक्सप्लेन्ड वे में आता है। लेकिन अभी जो यहाँ पे दिया गया है बस इतना ही है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, राइट और लेफ्ट हैंड। तो ये चीज़ समझ गए। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, और इसका कोई भी डेफिनेशन अभी है नहीं। तो आपको सिंपली इसे आईने की हेल्प से जैसे हम राइट डाउन करते हैं वैसे राइट डाउन करना होगा। सो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक सरफेस पे जैसे ही एक तरह की जो लाइट होती है वो स्ट्रक करती है तो उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और वहाँ से जब रिफ्लेक्ट होती है, ओके, रिफ्लेक्ट होती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। दोनों जो उन दोनों के बीच में हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो एक्चुअली परपेंडिकुलर होता है आपके बेस से। ठीक है, और जो एंगल पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट लाई करता है वही एंगल होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का भी। ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 1। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने ये देखा था कि ये जो हमारे नॉर्मल हो गए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, ये एक्चुअली एक ही प्लेन पे लाई करता है। इसका मतलब हुआ कि अगर वी विल टेक अ एग्जाम्पल ऑफ अ वॉल ऑनवर्स, तो जो हमारी इंसिडेंट रे पड़ेगी तो उसी दीवार पे पड़ेगी, वहीं से हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी आएगी, यानी उसी दीवार पर से, और उसी के बीच में हम एक इंसिडेंट ड्रॉ करते, सॉरी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना है जो एक्चुअली परपेंडिकुलर होगा आपके वॉल से। ओके, और दोनों तरफ बनाएगा आपका 90 डिग्री का एंगल। तो अब आप बोल ही सकते हैं कि 90 डिग्री का जब एंगल बन ही रहा है तो बाकी के जो दो रेस्ट एंगल बचते हैं वो भी इक्वल होंगे। तो चलिए, रिफ्लेक्शन ये हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। तो रिफ्लेक्शन जो होता है वो 2 टाइप्स के रिफ्लेक्शंस होते हैं। पहला रिफ्लेक्शन है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं आपकी वो मीन्स रिफ्लेक्ट होती है, कभी कभी मीन्स हमेशा हो ही जाती है ज़्यादातर केसेस में। तो एक्चुअली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अभी यहाँ से हटा देते हैं। हटा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, कि एंगल डिफरेंट आ जाएगा, तो ऐसा कोई बात है नहीं। बस समझने के लिए अभी हम 2 चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, जो है हमारा डिफ्यूज और रेगुलर। तो ये जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, जब बहुत देखिए जो लाइट हमने यहाँ से ऑन किया तो वो एक पैरेलल, एक तरह से बोल सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल नहीं करती है, वो चारों तरफ फैलती है। ठीक है, तो चारों तरफ फैलती है, तो वो जो लाइन होती है चारों तरफ फैलती है, तो वहाँ से लाइट आ रही है, यानी जो हमारी इंसिडेंट रे है वो आती तो स्ट्रेट है, पर वो डिफ्लेक्ट इधर उधर नीचे की तरफ किधर भी डिफ्लेक्ट कर जाती है, ऊपर नीचे आजू बाजू कहीं भी डिफ्लेक्ट कर जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट डिफरेंट हो जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, सेम ही होते हैं। लेकिन जो रिफ्लेक्ट होता है वो अलग अलग डायरेक्शंस में हो जाता है।
तो जब when all the parallel rays reflected from a rough or irregular surface are not parallel, the reflection is known as diffuse or irregular reflection. ओके, ये रिफ्लेक्शन मैंने आपको बता दिया. सेकेंड टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन है आपका, तो ये जो इरेग्युलर रिफ्लेक्शन है ये जनरली आपका रफ सरफेस पे हो जाएगा. ठीक है, जैसे एक होता है ना, घर बनता है तो पहले उस पर पेंट होती है, फिर उस पर एक लेयर चढ़ता है वाइट सा, फिर उस पर पेंट होता है. तो वो जो वाइट सा लेयर हमने चढ़ाया उस पर, उसे भी हटा दो, तो आपका जो सीमेंट की वाल होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुरदरी होती है. आप उसे हल्का सा टच करोगे तो हो सकता है कि आपका स्किन की लेयर हट जाए. तो बहुत ज़्यादा रफ होने के कारण, और उस पर जैसे ही लाइट स्ट्राइक करेगी तो वो एक तरह से रिफ्लेक्ट भी तो इधर उधर ही करेगा ना, क्योंकि वो एक तरह से बोल सकते हैं कि वो रफ सरफेस है. तो रफ सरफेस पे होता है हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. ठीक है, अब रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो कोई पॉलिश्ड सरफेस है, कोई एकदम अच्छा सा जो न्यू यूटेंसिल्स वगैरह हम बाय करते हैं तो वो है, तो उस पर होगा हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन. उस पर क्या होता है ना कि आपकी जो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एक तरह से बोल सकते हैं रे आएगी, जो इंसिडेंट रे आती है वो भी स्ट्रेट आती है, और जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी एक्चुअली स्ट्रेट मैनर में ही होता है. तो दोनों चीज़ होती है हमारी स्ट्रेट मैनर में. तो दूसरी तरफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्मूथ सरफेस लाइक दैट मिरर कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन. आप लोगों ने मिरर से तो खेला ही होगा, और बहुत सारे बच्चे खेलते हैं. तो ये जो मिरर से रिफ्लेक्शन हम बच्चे में करते वर्ते थे, तो ये एक तरह का रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है. चलिए, अब आज के लिए इतना ही. अब अगले वीडियो में मिलते हैं सारी अलग टॉपिक्स के साथ. फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू.